नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं सरघाटी सिटी लाइव सैयद शाहिद आलम के साथ। और इस समय हम उपस्थित हैं प्रोजेक्ट शिव बालक बालिका इंटर विद्यालय आमस में। और अब यहाँ की व्यवस्था देखेंगे और यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे। क्या अस्तित्व है यहाँ का, क्या महत्व है इस स्कूल का, और यहाँ पे सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना इन लोगों तक पहुँची है। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे ये प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की, कॉलेज की। और यहाँ पे संजय सिंह हैं जो इस स्कूल के बड़ा बाबू हैं। तो इनसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो हम मैडम से ही पूछेंगे। मैम, आपका सरघाटी सिटी लाइव पे स्वागत है, और अपने स्कूल के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताएं। हमारे स्कूल में तो मतलब पढ़ाई अच्छा से होती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ किसी के अगला आदमी कोई चीज मैंने यहाँ दिया नहीं है। हाँ। जो भी सेवा यहाँ पे वो सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार की तरफ से है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुखिया प्रमुख, हाँ नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिए हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी सेवा होनी चाहिए मैम, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को लगे कि हाँ आमस में है डेवलप वाली कोई चीज। यहाँ पर मतलब जमीन जो है सो हम लोग का, ये सब जमीन जो है स्कूल का है। अच्छा। और ये सब अगला आदमी हथिया लिया है। यही दिक्कत होता है कि लड़की लोग के मैंने खेलने कूदने में दिक्कत होता है। अतिक्रमण है, अगला आदमी अतिक्रमण कर लिए हैं, तो इसी चलते दिक्कत थोड़ा। बच्चों स्कूल में और कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं को लगे कि स्कूल में है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील कर सकती हैं कि आपके स्कूल में कौन सी। तो वही मतलब लड़कियों छात्राओं के लिए यदि बोर्डिंग पर जाए, अतिक्रमण जो हट जाए, लड़कियों के लिए जब व्यवस्था हो जाए, लड़कियों को खेलने कूदने के लिए माने सही ढंग से हो जाए। यहाँ पे संजय सिंह हैं जो कि यहाँ के बड़ा बाबू कहलाते हैं। हम लोगों के लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोगों का ग्रामीण लैंग्वेज है, तो हम लोग बड़ा बाबू ही बोलते हैं। तो इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि ये आमस के हैं, मंझौलिया के हैं, और हमसे बेटर ये बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले आपका सरघाटी सिटी लाइव पे स्वागत है सर। धन्यवाद। इस स्कूल के बारे में बताएं हम। स्कूल प्रखंड का इकलौता बच्चियों के लिए सन 1984-85 से शिक्षा व्यवस्था के लिए 10th तक का स्कूल ये खुला था। 2008-9 में ये स्कूल +2 हुआ। आज हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या लगभग 950 है, लेकिन शिक्षकों की कमी है हमारे विद्यालय में। मात्र 7 शिक्षक के सहारे यहाँ हमारे विद्यालय का कार्यक्रम, जो भी पढ़ाई लिखाई सारा चीज उसके सहारे चल रहा है। हम लोग के द्वारा वरीय पदाधिकारी को लिखा जाता है। स्टाफ की कमी है और जो समस्या है, देखिए कब उस समस्या को निदान होता है। नीतीश कुमार तो सर शिक्षा पे काफी जागरूक हैं और पहल भी करते रहते हैं वो। तो उनके तक इस सूचना को आप लोगों ने नहीं पहुंचाया? हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी तक इस सूचना को पहुंचाए हैं कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है और विद्यार्थियों के बैठने के लिए कमरा का भी कमी है। जिस हिसाब से हम लोगों का बच्चियों का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से बैठने के लिए कमरा का भी कमी है, संसाधन का कमी है, जो हम लोग को सरकार से मांग करते हैं कि ये सुविधा मिलनी चाहिए। आपके स्कूल में और कौन सी वैसी सुविधा होनी चाहिए संजय जी, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को लगे कि हाँ आमस में डेवलप हुआ है कुछ? 2 चीज होना चाहिए। स्कूल का, विद्यालय का कुछ जमीन जो है उसमें अगर एक बिल्डिंग मिल जाए हम लोगों को, तो बच्चियों के लिए बैठने का व्यवस्था हो जाए। और दूसरा चीज, अगर शिक्षकों की बहाली हो रही है, हमारे यहाँ पोस्टिंग हो जाए, तो पढ़ाने में सुविधा होगा। छात्र में यहाँ पे ग्रोथ दिखता है आपको? बिल्कुल। छात्र नहीं, सॉरी। ये छात्रा का विद्यालय है, यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती है। और कम शिक्षक में भी हमारे स्कूल में शिक्षकों का योगदान है, जो स्कूल को चला रहे हैं बामुश्किलन। 7 शिक्षक में आप सोच सकते हैं कि 4 क्लास है, क्लास 9, 10th, 11, 12। खेल कूद के क्षेत्र में इन लोगों की खेल कूद के क्षेत्र में भी
जो विद्यालय से बनता है उतना ही किया जाता है, कोई टीचर नहीं है उसके लिए स्पेशल, और जगह नहीं है, ग्राउंड का भी कमी है, जो अतिक्रमण में हमारे विद्यालय की जमीन अभी है। हमारे अंचल अधिकारी महोदय को लिख के दिया गया अभी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। और कुछ बताएं हमारे चैनल के माध्यम से संजय जी कि यहाँ पे और क्या डेवलप हुआ आमस में, कौन सी इंस्टीट्यूट खुले कि यहाँ के छात्र इंस्टीट्यूट अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए व्यवस्था होता है छात्राओं के लिए तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। इंटर के बाद छात्राएं जो है से इधर उधर भटकने लगती है, गरीब गुरुआ इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रसित है ये क्षेत्र। अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन तक का व्यवस्था हो जाए तो बच्चियों के लिए, खास करके बच्चियों के लिए और उनके गार्जियन के लिए बहुत ही सुविधा होगी। हम चाहेंगे संजय जी कि हम आपके स्टूडेंट से कुछ बात करें यहाँ। जी जी, बहुत 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 बहुत। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे थे, ये आमस का स्कूल है, यहाँ पे जो छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। तो इसके विषय में और भी हम लोग डीपली बात करेंगे, क्योंकि इस स्कूल का बहुत सारा रहस्य है। रहस्य है कि यहाँ पे जो जमीन दी गई है स्कूल को, वो यहाँ के मंझौलिया ही के रहने वाले हैं। आप हमारे स्क्रीन पे इस वक्त उनकी तस्वीर बल्कि देख सकते हैं, वो स्कूल में ही लगाई गई है। तो उनका नाम आप लगभग देख रहे होंगे, ये मंझौलिया ही के हैं और ये इनका फोटो है। यहाँ के अब स्टूडेंट से बात करेंगे और यहाँ पे पूछेंगे कि डेवलप और क्या होना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज है जो लोग को गया, पटना या फिर शेरघाटी की तरफ जाना पड़ता है, तो आमस में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि यहाँ की छात्राओं को बाहर ना जाना पड़े। जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये क्लास में है, उपस्थित है। शेरघाटी सिटी लाइव पे मैम आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? थैंक यू। क्या नाम? मेरा नाम ज्ञानती कुमारी गोंड है। कब से पढ़ा रही है मैम यहाँ? मैं यहाँ 2014 से पढ़ा रही हूँ। कैसी शिक्षा देती हैं, बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। आमस जैसे क्षेत्र में आप शिक्षा देने आती हैं छात्राओं को, क्या उपदेश है आपका मैम, कुछ बताइए। मैं यहाँ इतिहास विषय पढ़ाती हूँ और शिक्षा का उद्देश्य तो सिर्फ आर्थिक उद्देश्य नहीं होता है। विद्यालय जो है एक बहुगुण संपन्न एक जागरूक नागरिक तैयार करता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। सिलेबस की पढ़ाई तो होती ही है, साथ ही साथ उनको जो नैतिक शिक्षा हुआ उसका ज्ञान भी हम लोग देते हैं। मैंने पूरी तरह से हम उन्हें जागरूक करने का काम करते हैं। आमस में इस स्कूल में और कौन सी सुविधा होनी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं को और लगे कि डेवलप हुआ है हमारा स्कूल? सुविधाएं तो पहले से भी हैं, लेकिन क्या है कि वो सभी चीज़ फंक्शन में नहीं है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लैब है तो वो भी फंक्शन में हो। फिर यहाँ मैंने जो देखा है कि छात्राओं के लिए जो शौचालय है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। है वो भी थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि पीछे से सब दिक्कत होता है, तो बाउंड्री की थोड़ी सी ऊंचाई और छात्राएं यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं। हमने तो यही अनुभव किया है कि छात्राएं कंफर्टेबल फील करती हैं, सहज हैं हमेशा, और यहाँ पर सुरक्षित भी महसूस करती हैं। क्या नाम? सर मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। कब से आ रही हैं आप इस स्कूल में? 2021 का मेरा सेशन था, यहीं एडमिशन 11th क्लास में हुआ था। यहाँ पे ग्रोथ दिखता है आपको? सर ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन और यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमारे 11th क्लास हो गया, 12th क्लास का हम लोग यहाँ सेशन चलता है, तो हिस्ट्री के टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर, हिस्ट्री के टीचर हैं, पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं और कंप्यूटर साइंस के टीचर है। लेकिन हम लोग का सब सब्जेक्ट नहीं होता है और पूरा सिलेबस नहीं होता है, तो हम लोग का, और हिंदी का टीचर है, यहाँ हम लोग को इंग्लिश के टीचर चाहिए और फिर ज्योग्राफी के टीचर चाहिए, और साइंस का भी यहाँ सिर्फ मैथ का सिर्फ क्लास चलता है, तो हम लोग को और सब सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से अपील कर सकती हो तुम, क्योंकि ये चैनल सोशल नेटवर्क से जुड़ा है और सारे लोग देखते हैं इसे। अब तो हम अपील करना चाहेंगे अपने गवर्नमेंट से, या फिर हमारी जो विधायिका है श्री मंजू अग्रवाल, हम उनसे भी अपील करेंगे
कि हमारे स्कूल में वे शिक्षा का प्रावधान करें और पूरे टीचर को दे, ताकि हमारा सिलेबस पूरा हो सके। हम आधा अधूरा सिलेबस पढ़ के तो नहीं जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें पूरा टीचर चाहिए। और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि अगर टाइम से सिर्फ बिजली आया तो अति छोटा सा जार रहता है वो भर जाता है, तो उसमें पानी ख़त्म हो जाता है, तो लाइन नहीं रहने पर पानी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग को चाहिए पानी की व्यवस्था, और फिर यहाँ पे लाइब्रेरी होना चाहिए। है हमारा लाइब्रेरी लेकिन अभी बंद है, लेकिन उसमें हम लोग को किताब भी चाहिए लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी खुलना चाहिए। अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हो इस क्षेत्र में? हाँ, कंफर्टेबल फील करते हैं हम लोग, कहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, और वैसी कोई दिक्कत नहीं आने जाने के लिए हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमन कुमारी है। 1.75 बटा 2 बटा में कितना हो गया? 200। इतना सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। और समझ रहे हैं? अब ये सिक्का दिया हुआ है, तो सिक्का को गोला नहीं समझना। जब एक सिक्का, दो सिक्का, तीन जैसे जब कलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेलन के शेप में हो जाता है। ठीक है, तो एक बेलन का हम आयतन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो बच्चे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि सर को डिस्टर्ब करें। तो सर एक दो लाइन आप बोल दीजिए। सबसे पहले तो शेरघाटी सिटी लाइव पे आपका स्वागत है। आप शिक्षा दे रहे हैं आमस जैसे क्षेत्र में, इस स्कूल में। यहाँ पे स्टूडेंट में ग्रोथ दिखता है? आप देखिए, ग्रोथ के लिए हम कंटिन्यू इसमें प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई सीख करके नहीं आता है, ये सब लर्नर है, सीख रहा है और डेली के डेली विकास कर रहा है। जिस लेवल से ये लोग 9th से 8 से आते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली इन लोग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर हम शिक्षक होकर के ये मान लें कि लोग का विकास नहीं होगा या नहीं हो रहा है, तो इन लोग का विकास नहीं हो पाएगा। हम ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, एंड स्टूडेंट को भी कहते हैं कि बी पॉजिटिव। आपको अपने काम पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, देन वाली यू कैन डू बेटर इन योर फ्यूचर। आमस में और कौन सा चीज़ इस स्कूल में होना चाहिए जिससे इन छात्राओं को लगे कि हाँ हमारा स्कूल डेवलप? देखिए, सबसे पहली बात है पंक्चुअलिटी की बात होती है। स्कूल की अपनी खासियत है कि एकदम टाइम के साथ यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाते हैं, और जिस डिवोशन के साथ यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि कहाँ की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ सबसे पहली पंक्चुअलिटी होती है, टाइम पर यहाँ पर हो जाती है। जानते हैं कभी कभी क्लास लेने के लिए होड़ होता है, कहीं क्लास नहीं लेने के लिए होड़ होता है। हमारे स्कूल की ये विशेषता है कि यहाँ क्लास लेने के लिए होड़ होता है। वो कहते हैं कि नहीं हमारा क्लास छूट रहा है, हमको पढ़ाना है, वो कहते हैं कि नहीं हमको पढ़ाना है। दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। कहीं शिक्षक को विद्यार्थी ढूंढ रहे हैं कि कुछ हमको पढ़ा देते, ज्ञान दे देते, लेकिन हम लोग विद्यार्थी के लिए खोते कि नहीं हमारा विद्यार्थी आए, एंड वी शैल टीच देम इन प्रॉपर वे। खेल कूद की क्या है व्यवस्था? खेल कूद की व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है। हमारे यहाँ खेल के भी सामान है। टाइम टू टाइम हम लोग छात्राओं को समय के साथ जिस ढंग का परिवेश होता है, जैसा मौसम होता है, मौसम के अनुसार खेल की व्यवस्था करते हैं। और भी जो नियर जो हमारा कंपटीशन होता है अगल बगल के स्कूल में, सारे एक्टिविटीज़ में हमारे स्कूल की छात्राएं भाग लेती हैं। एक्चुअली हम 2010 से आए हैं, इसके पहले हम DAV में 15 साल की सेवा दे चुके हैं, और हमको बहुत यहाँ खुशी होता है कि हमको ऐसे वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है कि जिनको क्वालिटी वाली शिक्षा अभी तक नहीं आया है। हमारे चैनल के माध्यम से मंडल वासियों को क्या कहना चाहिए? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग अपने विद्यार्थियों को स्कूल भेजिए। स्कूल जब भेजिएगा तो अपने आप एक नया सोच शिक्षक में भी जागेगा। जब विद्यार्थी आएंगे हमारे पास, वो सीखने के लिए जब उत्सुक रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि शिक्षक को कुछ न कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब पढ़ने वाले हमारे जागरूक हो जाएंगे तो पढ़ाने वाले को अल्टीमेटली पढ़ाना पड़ेगा। और अगर विद्यार्थी नहीं आइएगा, अगर अपने बच्चों को कोचिंग में भेज दीजिएगा, तब तो एक और उनको चांस मिल गया कि बच्चे हैं नहीं, आज हमारे पास विद्यार्थी हैं, तब तो हम इन लोग को पढ़ा रहे हैं कि कोई नहीं होते, मेरा खूब पोटेंशियल है, हम बहुत काबिल हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं वेयर। तो सबसे पहले हम सारे अभिभावक को आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि एकदम टाइमली आप स्कूल भेजिए और निगरानी रखिए
कि हमारे बच्चे जा रहे हैं तो उनको शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि जब तक गार्जियन, क्योंकि ट्राइपोल होता है CBSE में, ट्राइपोल, अब बिहार बोर्ड भी उसी पैटर्न पर चल रहा है, तो यहाँ ट्राइपोल होते हैं। ट्राइपोल में तीनों का भागीदारी बहुत ज़रूरी होता है, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि हम अगर विद्यार्थी को गार्जियन होकर के सिर्फ स्कूल भेज रहे हैं, हमारी उत्तरदायित्व तो सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, हमको उसके हर दिन का हमको प्रोग्रेस पर ध्यान रखना है। तो ट्राइपोल, जब तक ये तीनों पोल कंबाइन नहीं होंगे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट आवर वर्ल्ड विल इम्प्रूव। मेरा नाम देवेंद्र सिंह हुआ, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ और हम +2 में हम बहाल हुए हैं, लेकिन हम 9th क्लास से शुरू करते हैं पढ़ाना। चूँकि आपके स्टूडेंट से बात करिए, क्या नाम है? स्वीटी कुमारी। कब से आ रही हैं, कौन से क्लास में? 10th क्लास। 10th। कैसी शिक्षा है यहाँ पे? अच्छी शिक्षा है। अच्छी। और कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए आपके स्कूल में? लड़की लोग को शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। और हमारे चैनल के माध्यम से अपील कीजिए विधायिका महोदय से। उनसे अपील है कि यहाँ इस स्कूल में गर्ल्स को शौचालय दीजिए। मैडम, आप सुन रही हैं, आमस प्रखंड का आमस में ये स्कूल है और यहाँ पे शौचालय का है, लेकिन उतना सुविधा नहीं है। आप शौचालय एक बनाने का कष्ट करें। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। कब से आ रही हैं स्कूल? कौन से? 10th में? यस सर। कैसी लगती है यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। शिक्षा समझ में आती है यहाँ पे? यस टीचर्स सर। लोग? यस सर। और यहाँ पे भी क्लास जो है वो चल रहा है, आप हमारे स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, आप हमारे स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले तो सर घाटी सिटी लाइव पे सर आपका स्वागत है। आमस जैसे क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं सर, यहाँ के ग्रोथ के बारे में बताएं हमारे चैनल के माध्यम से, और यहाँ के छात्राओं के बारे में बताएं कि लोगों में ग्रोथ दिखता है कि नहीं दिखता है। हमारे यहाँ जो है, एक्चुअल में मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ और हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस टीचर हैं। अभी कंप्यूटर का ही क्लास ले भी रहे हैं यहाँ पे, थ्योरी का। और हमारे यहाँ बच्चियाँ जो है रेगुलर क्लास भी आती हैं, अच्छा ग्रोथ है और बहुत अच्छे तेज़ तरार भी लड़कियाँ हैं जो पढ़ने डेली आती हैं। और अब और भी कुछ पूछ सकते हैं आप हमें बताएं इस स्कूल में और कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिसमें छात्राओं को डेवलप हो, यहाँ पे डेवलप दिखे कि नहीं हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्था है जिससे हमको पटना से सरघाटी गया नहीं जाना। सबसे दिक्कत यहाँ फैकल्टी का है। हमारे जो टीचर हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यानी हमारे यहाँ माध्यमिक जो शिक्षा जो है ना, उसमें मात्र एक टीचर हैं जो कि स्कूल की प्रभारी हैं। बाकी हम लोग 6 जो हैं +2 में शिक्षक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। एक कंप्यूटर साइंस में है, एक आपको पॉलिटिकल साइंस में है, 2 हिस्ट्री में है, एक हिंदी में है और एक मैथ के हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है उसके जो है स्टूडेंट ही नहीं है, स्टूडेंट का टीचर नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में। क्लास में जो हमारे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, तो उनको उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन उसके लिए 9th 10th में तो कुछ हद तक जो है कि स्मार्ट क्लास एक खुला हुआ है सरकार के थ्रू। तो उसमें स्मार्ट क्लास में पेन ड्राइव में बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट कहते हैं कि कंटेंट्स दिया हुआ है, हम लोग उसको लगा के इन लोगों को बताया जाता है, ठीक है ना। खेल कूद की क्या सुविधा है सर आपके स्कूल में? खेल कूद की हमारे पास यही जगह है जो आप देख रहे हैं ना, बगल में जो ग्राउंड है छोटा सा, सामने कुछ ज़मीन उस पार है। लेकिन जो है कितने बार जो है डीएम को भी यहाँ से एप्लीकेशन गया है, सीओ को भी गया है, लेकिन वो ज़मीन दूसरे लोगों के कब्जे में है, ठीक है ना। तो हमारे पास यही ज़मीन है और यही बिल्डिंग है, और इसमें भी कुछ बिल्डिंग टूटने वाला है। 6 लेन जो बनेगा ना, तो आगे से जो है एक रूम जो है इसमें भी वो रोड में चला जाएगा। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है कि रूम में जब सारे बच्चे जुड़ते हैं ना, तो उनको बैठने के लिए दिक्कत प्रॉब्लम होती है। हमारे चैनल से आप अपील कर सकते हैं स्थानीय विधायक से या फिर शिक्षा मंत्री से या फिर सोशल नेटवर्क, बहुत सारे लोग देखते हैं। नहीं, हम लोग जो है सारे यहाँ हमारे प्रभारी के थ्रू जो है हम लोग सारे जो भी यहाँ पर हैं प्रतिनिधि हैं, डीओ में सारे लोग के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कुछ ज़मीन उधर भी है, उसको भी एक्वायर किया जाए। और यहाँ पे जो बचा हुआ है ज़मीन, इतने में ही जो है सारा हम लोग चाहे वो खेल कूद करा लें या चाहे पढ़ाएं, ठीक है ना।
तो कुछ ज़मीन भी यहाँ पे चाहिए जो फील्ड का टाइप होता है कि लोग खेल कूद भी हो सके। सारा चीज़ है हमारे पास, खेल कूद का सारा सामान जो है मिलता है, लेकिन उस चीज़ का हम लोग उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जगह ही नहीं है हमारे पास। सारे बच्चे निकल जाते हैं, जब खेल कूद कराइएगा किसी सेक्शन को ना तो निकल जाते हैं, तो जगह ही नहीं है कि कहाँ खेलेंगे। बहुत सारी बच्चियाँ आती, साइकिल लगाने की भी देखिए दिक्कत है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लमें हैं। तो जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि कम से कम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप करें ताकि हमारी बच्चियों को और भी मिल सके सुविधा। तो आप देख रहे हैं ये आमस में एक स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, और यहाँ सेक्शन ए 9 सेक्शन ए और बी के छात्राएं जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे क्लास चल रहा है। यहाँ पे कुछ छात्राओं से पूछेंगे भी। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। कब से आप इस स्कूल को ज्वाइन किए? अप्रैल 2022 से। कैसी शिक्षा लगती है यहाँ पे? अच्छी। और कौन कौन सा डेवलप होना चाहिए आपके स्कूल में जिससे आप लोगों को लगे कि नहीं शिक्षा के दिशा में कुछ अच्छा हो रहा है आमस में? क्या नाम है आपका? मधुमिता कुमारी। कब से आ रही हैं आप इस स्कूल में? 1 साल से आ रहे हैं। शिक्षा समझ में आती है इस स्कूल में? क्या शिक्षा समझ में आती Yes, है? sir. टीचर्स पढ़ाते हैं सही से? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और कौन सा होना चाहिए आपके स्कूल में विकास? वॉशरूम की बहुत कमी होती है, वॉशरूम बनना चाहिए और खेल कूद का बस व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमारी। कब से आ रही हैं इस स्कूल में? मई 2022। कैसी लगती है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इस स्कूल में? अच्छी लगती है। और कौन सा डेवलप होना चाहिए? यहाँ पे टीचर की कमी है, साइंस पढ़ाई नहीं होती है और भी बहुत कुछ। आमस में और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिससे लोग को शेरघाटी ना जाना पड़े? क्या नाम है? सुहानी कुमारी। कब से आ रही हैं इस स्कूल में? मई। शिक्षा की व्यवस्था कैसी है इस स्कूल में? अच्छी है। शिक्षा समझ में आती है? हाँ। आपके स्कूल में और कौन सा डेवलप होना चाहिए? रूम्स की, टीचर्स और खेल कूद के लिए मैदान और भी बहुत कुछ। आदिति राज। कब से आ रही हैं इस स्कूल? स्कूल जब से एडमिशन लिए हैं तब से आ रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा समझ में आती है? हाँ आती है। और कौन सा होना चाहिए डेवलप आपके स्कूल में? मेरे ख्याल से यहाँ साइंस के टीचर नहीं है और इंग्लिश के भी नहीं है और साइंस लैब भी मतलब नहीं होता है और कंप्यूटर लैब भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमारे चैनल के माध्यम से अपील करो। हम कहना चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट शिव बालक बालिका इंटर विद्यालय कक्षा 9वीं की आदिति राज छात्रा हूँ और मैं अपील करती हूँ कि अंग्रेजी के टीचर और विज्ञान के टीचर होने चाहिए। गुड। क्या नाम है? सोनम कुमारी। कब से आ रही हैं? 2022 से। शिक्षा समझ में आती है? यस सर। कौन कौन सी फैसिलिटी और आपके स्कूल में होनी चाहिए जिससे लगे कि शिक्षा मजबूत हो रही है? इंग्लिश, साइंस और यही सब शिक्षा चाहिए। और ये यहाँ पे स्मार्ट क्लास की स्कूल में व्यवस्था है। ये क्लास 11 की छात्रा है, 11 साइंस की छात्रा है, तो 11 के लिए स्मार्ट क्लास तो 10 तक चलता है। ये लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। लिखिए त्रिकोणमिति, हेडिंग बनाइए।
तो आप देख रहे थे शेरघाटी सिटी लाइव, सैयद शाहिद आलम के साथ, देखते रहिए।